So hello everyone, welcome back to exponential classes. In today's video, we will discuss question number 4 of trigonometry. जो हमारे पास exercise 8.3 का question number 4 है. That is very important question from the examination point of view. तो हम पहले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं. पहला पार्ट जो हमारे पास है, एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 4 के 10 पार्ट्स है. तो इस वाली वीडियो में मैं स्टार्टिंग के सिर्फ 2 पार्ट्स कवर करूंगी. एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो वी हैव फर्स्ट पार्ट एज, देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, प्रूव दैट करना है आपको इन सब क्वेश्चंस में. दैट इज कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. देखो जो हमारे पास एक गोल्डन रूल है दैट वी हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल डूइंग दिस क्वेश्चन, दीज टाइप काइंड्स ऑफ क्वेश्चन इज कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होगा, आप हमेशा इसको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट इज साइन एंड कॉस में उसे चेंज करेंगे. साइन थीटा एंड कॉस थीटा में उसे चेंज करेंगे. ठीक है, अब इनको प्रूव करना है तो इट मीन्स आई हैव टू प्रूव दैट दिस LHS शुड बी इक्वल्स टू दिस RHS. ये मेरे को प्रूव करना है. तो देखो लेट अस स्टार्ट विद एन LHS. क्या लिख सकती हूँ मैं LHS में? वी हैव कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर. देखो जब आप स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़े, आपको चीजें समझने में प्रॉब्लम हुई कि वाई वी आर टेकिंग फ्रॉम दिस स्टेप टू दिस नेक्स्ट स्टेप. तो बट आप डेली प्रैक्टिस अगर इन क्वेश्चंस की करोगे तो इट विल बी वेरी क्विक कि आपको ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा. तो कॉसेक को हमें पता है हम किसका रेसिप्रोकल होता है, दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा. एग्जैक्टली, माइनस का साइन एज इट इज रखेंगे. व्हाट वी हैव, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. जो मैंने आपके पास मेन ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन है उसमें सारी चीजें समझाई हुई हैं कि हमारे पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका रेसिप्रोकल है या फिर कौन से रेशियो को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं. यहां तक हो गया. I have just replaced my trigonometric ratios into the basic trigonometric ratios, that is what, into the sin theta and cos theta. ये हमेशा याद रखो, जब भी कोई भी हमारे पास दे रखा होगा try to convert them into the sin theta and cos theta. अब आपके पास ये हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास ये नीचे क्या है, दोनों में डिनोमिनेटर है sin theta and sin theta, दोनों में sin theta दे रखा है. तो क्या हो जाएगा, तो कैन आई राइट दिस एज sin theta ओवर हियर. सेम है ना, जब आपके पास दोनों डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम क्या आता है, सेम ही आता है. ओके, अब देखो ये और ये, जब जिसका डिनोमिनेटर आपने लिया है वो एलसीएम और जो आपने एलसीएम लेने के बाद लिया, इफ दे बोथ आर सेम तो हमारे पास जो ये न्यूमिनेटर है वो क्या आ जाएगा, इट विल बी एज इट इज 1 माइनस, देखिए साइन थीटा यहाँ पे भी है, साइन थीटा यहाँ पे भी है, कितना हो जाएगा, ऊपर वाला एज इट इज आएगा, दैट इज कॉस थीटा एंड वी हैव होल स्क्वायर ओवर हियर. ओके, नो प्रॉब्लम आई गेस स्टिल हियर. अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे. क्या है, किसी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है. इफ वी हैव होल स्क्वायर व्हाट डज दिस मीन, कि हमारे पास न्यूमिनेटर का भी स्क्वायर है एंड ये हमारे पास डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है. ओके, अब देखो एक्चुअली में व्हाट आई वांट इज इन द RHS, अगर आप ध्यान से देखो ऊपर मेरे को 1 माइनस कॉस थीटा तो चाहिए, वो तो मेरे पास ऑलरेडी आ ही रहा है. क्या मुझे डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर चाहिए, नॉट एट ऑल, नहीं चाहिए. तो आप इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में जब हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था तो क्या मैंने आपको उसमें एक चीज समझाई थी. यहाँ क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, यही था. पहली आइडेंटिटी क्या होती है, वी ऑलरेडी नो व्हाट इज माय फर्स्ट आइडेंटिटी विच वी हैव. मुझे पता है क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, इट इज 1. तो क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकती हूँ, हाँ जी लिख सकते हैं. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई विल बी हैविंग 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, तो कैन आई राइट दिस इन द डिनोमिनेटर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, पहले इसको एज इट इज रख देते हैं न्यूमिनेटर को. कैन आई राइट दिस एज a1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यस आई कैन इजली राइट दिस. देखो नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं इसके बाद से, ऊपर वाले को एज इट इज रखते हैं न्यूमिनेटर को. डिनोमिनेटर में कैन आई यूज द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
लगा सकती हूँ, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट, इट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, दिस इज माय फॉर्मूला। ओके, देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वी विल बी हैविंग ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ऑलराइट, ऊपर यहाँ पे ये होल स्क्वायर है किसी का, और ये सेम चीज नीचे, तो क्या ये और ये होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर मीन्स व्हाट, दैट दीज आर द टू थिंग्स, हमने कैंसिल कर दिया, कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी माई RHS। ओके, आई होप ये वाला पार्ट आपको इजी तरह अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, व्हाट वी हैव। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या लिखा है। नेक्स्ट पार्ट इज कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इक्वल्स टू 2 सेक ए। ऑलराइट, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये तो ऑलरेडी साइन कॉस में चेंज है, तो मैं तो चेंज कर ही नहीं सकती। व्हाट कैन बी द नेक्स्ट स्टेप, कैन आई टेक द एलसीएम। दो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, व्हाट विल बी देयर एलसीएम, देयर एलसीएम विल बी देयर मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने इसको किससे कर दिया, इस पूरे से हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया। ओके, देखो जब भी आपने एलसीएम लोगे, अब देखो ये और ये क्या है, एज इट इज सेम है, तो जो सेम होते हैं उससे डिवाइड, उससे मल्टीप्लाई नहीं करना है। जो बच गया, क्या बचा, कॉस से बच गया ना, तो आप ये भी समझ सकते हो कि मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है फ्रैक्शन का, आप ये भी समझ सकते हैं कि मैंने इसको क्या करा है, इससे मल्टीप्लाई किया। कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको इससे करेंगे, जब आप एलसीएम लेते हो तो उसके बाद हम करते क्या है, वी डिवाइड बेसिकली, देन आफ्टर दैट वी थिंक कि हमने उसको किससे डिवाइड किया है कि वो ऊपर हमारा वाला आंसर आ जाए। प्लस ये कितना आ जाएगा, देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि देखो जब आप एलसीएम ले रहे हो ना, तो कॉस ए और कॉस ए तो सेम है, हमें इसको इससे डिवाइड ही तो करना होता है, ये तो कैंसिल हो गया अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ तो, है ना। व्हेनेवर वी आर डिवाइडिंग दीज थिंग्स, अगर आप ध्यान से समझो, अगर मैंने 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए को डिवाइड किया कॉस ए से, तो ये तो कट गया ना, बचा क्या, 1 प्लस साइन ए बचा, तो वही मेरे ऊपर वाले से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सिनेरियो होता है। दैट्स वाई अगर आप इतना बड़ा हम लेंथी ना समझ के, हम सिर्फ इतना शॉर्ट में समझ लेते हैं कि हम इसको इससे क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए को एज इट इज रख देते हैं, प्लस अब ये देखो, ये जो चीज है ये दो नंबर्स का है, दो टर्म्स हैं, बीच में प्लस है, उसका होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। ओके, एंड इसका डिनोमिनेटर में क्या होगा हमारे पास, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड विथ कॉस ए। ओके, देखो अगर आपको आपको यहाँ ब्रैकेट में लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं that I have used a plus b का whole square is equal to a square plus b square plus 2ab। अब हमें पता है जब cos square a plus sin square a कहीं पर भी दिख जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा, 1 प्लस ये भी कितना है 1 प्लस क्या बचा यहाँ पे 2 sin a अपॉन में 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड विथ कॉस ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 प्लस 1 कितना हो गया यहाँ पे 2, तो लेट अस चेंज, वी विल गेट 2 प्लस 2 साइन ए, और डिनोमिनेटर में देखो क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ऑलराइट, अब आपको न्यूमिनेटर में को क्या दिख पा रहा है या क्या स्ट्राइक कर रहा है मेरे को न्यूमिनेटर देख के, कि कैन आई टेक द 2 एज कॉमन, या श्योरली आई कैन। तो हम इसको इससे करेंगे, देन वी विल बी 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये तो कैंसिल हो गया इजिली। बचा क्या, बचा मेरे पास 2 अपॉन में डिनोमिनेटर में बचा कॉस ए, और मुझे पता है कॉस ए किसका रेसिप्रोकल होता है, ये होता है मेरे पास सेक ए का रेसिप्रोकल। ठीक है, और यही मेरे को देखो जरा, क्या मेरे को यही चाहिए था, आरएचएस में यही चाहिए था ना,
तो हो जाएगा इट इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड या हेंस प्रूव्ड। ऑलराइट, आई होप ये आपको दो पार्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। प्रूव दैट में व्हाट इज द गोल्डन रूल विच यू हैव टू कीप इन माइंड। गोल्डन रूल क्या याद रखना है अपना, कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, ट्राई टू चेंज देम इनटू द साइन थीटा और द कॉस थीटा, देन सी वेदर वी आर गेटिंग एनी LCM और नॉट। या फिर अगर जैसे साइन स्क्वायर है तो ट्राई टू चेंज देम इनटू द 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और इफ वी हैव cos square so try to change them into 1 minus sin square. Apply the formula whether we have a square minus b square या फिर a plus b का whole square. These are some of the steps that you have to keep in mind while doing these. Prove that. Alright, I hope ये आपको वीडियो क्लियर हो गई अच्छी तरह, पार्ट्स अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू, बाय बाय।